हेलो एवरीवन। हमारी यूनिट सेकंड चल रही है और हमने यूनिट सेकंड के 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लेसन 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी, खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा। स्टूडेंट्स, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानेंगे कि उसके अधिगम उद्देश्य क्या है, कौन से पॉइंट्स को रखा गया है जिससे इस चैप्टर का पूरा निर्माण हुआ है और इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता से संबंधित विभिन्न मुद्दों के महत्व को समझ सकेंगे। फूड क्वालिटी और फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी उसकी इम्पोर्टेंस है उसको जान सकेंगे कि क्यों लागू किया गया है यह। खाद्य जनित रोग कैसे होते हैं समझ सकेंगे कि भोजन में मिलावट होने से और उसकी गुणवत्ता में कमी होने के कारण कौन कौन से रोग हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज खाद्य सुरक्षा प्रबंधन तंत्रों के महत्व को समझ सकेंगे। फोर्थ पॉइंट इज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों को जान सकेंगे और खाद्य गुणवत्ता तथा सुरक्षा में उनकी भूमिका को सुनिश्चित करना जान सकेंगे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य मानकों को क्यों लाया गया है, इसकी क्या भूमिका है, ये क्यों सुनिश्चित किए गए हैं, इसकी जानकारी हासिल कर सकेंगे और इस क्षेत्र के अंतर्गत जीविका के अवसरों और विकल्पों को से परिचित हो सकेंगे। इस साल के एनसीईआरटी के कोर्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि इसके हर चैप्टर के अंदर जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है उसको उजागर किया गया है, जो कि प्रत्येक स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। उन्हें पता रहेगा कि कौन से टॉपिक के पढ़ने के द्वारा कौन सा ज्ञान हासिल करने के बाद हम करियर का चुनाव कर सकते हैं, कौन से क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो हम फर्स्ट ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि फूड क्वालिटी किसे कहते हैं और फूड सेफ्टी किसे कहते हैं। फूड सेफ्टी अर्थात भोजन को सुरक्षित होना। अगर ये भोजन सुरक्षित नहीं होगा, इसमें किसी प्रकार की मिलावट होगी या इसके पौष्टिक तत्वों में कमी होगी, और यह पौष्टिक तत्वों की कमी जानकर भी की जा सकती है और अनजाने में भी की जा सकती है, तो यह भोजन हमारे लिए और हमारे शरीर के लिए सुरक्षित नहीं होगा। इस भोजन को खाने से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है और भोजन की जो क्वालिटी है, जो उसकी गुणवत्ता है, अर्थात कि उसमें पौष्टिक तत्वों की कमी है, तो वह पौष्टिक ना होने के कारण हम शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न कर सकता है। तो यह यह जो पॉइंट है, ये बहुत आवश्यक है कि भोजन की सुरक्षा और उसकी गुणवत्ता होनी बहुत आवश्यक है। यह घरेलू स्तर पर तो फिर भी कंट्रोल की जा सकती है कि हम स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, भोजन की गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं, उसको बनाते समय उसका ध्यान रखते हैं कि भोजन सुरक्षित तरीके से बनाया जा रहा है। पर अगर यह बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है, तो अगर उसकी वो संदूषित हो जाता है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट हो जाती है, तो यह एक बहुत बड़े समूह को असुरक्षित कर सकता है, उन्हें रोक दे सकता है। तो यह हमें जानना बहुत आवश्यक है कि किन कारणों से ऐसा होता है, कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनके कारण भोजन प्रदूषित हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। भोजन किसी जनसंख्या की स्वास्थ्य, पोषक स्थिति और उत्पादकता का मुख्य निर्धारक है। भोजन के आधार पर ही यह पता चलता है कि किसी भी देश की जनसंख्या, अगर वहाँ पे भोजन क्वालिटी फूड इंटेक किया जा रहा है, खाया जा रहा है, तो वहाँ पे जो स्वास्थ्य होगा वो बिल्कुल सही होगा और स्वास्थ्य की स्थिति से वहाँ के जो लोग होंगे वो बिल्कुल स्वस्थ होंगे। अतः यह आवश्यक है कि जो भोजन हम खाते हैं वे पौष्टिक और सुरक्षित होना चाहिए, और असुरक्षित भोजन से बहुत से खाद्य जनित रोग हो सकते हैं। वैश्विक स्तर पर खाद्य जनित रोग सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख समस्या है। अगर किसी प्रकार की भोजन के अंदर मिलावट हो जाती है या भोजन प्रदूषित होता है, तो वह एक बहुत बड़े समूह को बीमार कर सकता है। 2005 में दस्त जैसे रोगों से 18 लाख लोगों की मृत्यु हुई। भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सितंबर 2010 में बताया कि 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में प्रतिवर्ष गंभीर दस्त के 30 करोड़ से अधिक मामले सामने आए हैं। 30 करोड़ अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, जो कि लोगों के शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, और ये नुकसान किस तरीके से पहुंच रहा है, भोजन का प्रदूषित होने के कारण से पहुंच रहा है।
खाद्य जनित रोग न केवल मृत्यु के लिए उत्तरदायी हैं बल्कि व्यापार और पर्यटन को भी क्षति पहुंचाते हैं। इसके कारण धन अर्जन में हानि और बेरोजगारी बढ़ती है, अतः आर्थिक विकास में रुकावट आती है। जो खाद्य जनित रोग है उससे मृत्यु के लिए तो वह उत्तरदायी है ही है। इसके साथ जैसे बाहर से जो विदेशी आते हैं वह भी यह जानना चाहते हैं कि जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे फूड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वाटर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि भोजन से और पानी से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। और अगर वहाँ पे प्रदूषित भोजन मिलेगा तो वहाँ पे पर्यटन कम हो जाएगा, व्यापार के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, बेरोजगारी कम हो जाएगी और उस देश का जो आर्थिक विकास है वो रुक जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनका कि किसी भी देश को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इन कारणों से पूरे विश्व में खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता के महत्व में वृद्धि हुई है। अब इस चैप्टर को भी स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में तैयार किया है। फर्स्ट क्वेश्चन इज खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के महत्व पर प्रकाश डालिए। अभी हमने इंट्रोडक्शन के बारे में जाना जिसमें हमने पढ़ा कि खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता क्यों आवश्यक है, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। अब हम इसके महत्व को जानने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर इस प्रकार है, प्रौद्योगिकी और संसाधन में प्रगति, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और बेहतर क्रय क्षमता के साथ साथ उपभोक्ता की बढ़ती मांग के कारण कई प्रकार के खाद्य उत्पादों का बड़े पैमाने पर निर्माण हो रहा है, जैसे संसाधित खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्य के लिए खाद्य और व्यवहारिक खाद्य पदार्थ। अब आज के जो फूड टेक्नोलॉजी है उसके अंतर्गत बहुत सारे नए प्रकार के पदार्थों का निर्माण हो रहा है, खाद्य पदार्थों का निर्माण हो रहा है और उपभोक्ता जो है वो आज के समय में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं और जो फूड मिल रहा है उसकी मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि यह समय बचाता है। इसके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार का जो फूड तैयार किया जा रहा है, फूड टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर जो फूड तैयार किया जा रहा है वो एक बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है जो कि स्वास्थ्यवर्धक भी है। और जीवन शैली और खान पान की आदतों के तेजी से बदलने के कारण अधिक संख्या में लोग घरों के बाहर खाने के लिए जाने लगे हैं। अब जो जीवन शैली है उसमें परिवर्तन आया है। अब लोग फास्ट फूड को, बाहर के फूड को बहुत पसंद करने लगे हैं। हर वीकेंड पे लोग बाहर जाके खाना खाना पसंद करते हैं जिससे उनको मनोरंजन भी होता है और उनको एक मानसिक संतुष्टि मिलती है। व्यावसायिक प्रयोजन के लिए जब खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में और कई घंटे पहले तैयार कर लिए जाते हैं, यदि उनका भंडारण सही तरीके से ना किया जाए तो ये खराब हो सकते हैं। जो भी व्यावसायिक स्तर पे भोजन तैयार किया जा रहा है वह भोजन सुरक्षित होना चाहिए और उसमें क्वालिटी सही होनी चाहिए, उसकी गुणवत्ता का निर्धारण सही तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जब कोई कस्टमर लेने जाता है तो वो भोजन उससे पहले ही तैयार कर लिया जाता है और वो मतलब उसको बनाने की जो प्रक्रिया है वो उनके सामने रहती है, पर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पहले से रेडी करके रखे जाते हैं जिससे कस्टमर आने के बाद उसको बहुत लंबे समय तक इंतज़ार ना करना पड़े। तो अब जो भोजन लोग खा रहे हैं वो खराब नहीं होना चाहिए, उसे जो स्टोर किया गया है वो सही तरीके से किया होना चाहिए जिससे कि वह किसी भी व्यक्ति के शरीर को नुकसान ना पहुंचा सके। सेकेंड पॉइंट है, जो सेकेंड इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो है कि संसाधित और पैक किए हुए खाद्य पदार्थ बहुत से हैं। इन खाद्य पदार्थों की सुरक्षा महत्व रखती है। अब जो पैक्ड फूड है वो बहुत पहले से पैक कर लिया जाता है, जैसे बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिन्हें कि पहले से ही तैयार कर लिया जाता है, जूसेस हैं, अचार, मुरब्बा है, बहुत सारे रेडी टू ईट फूड हैं जिनको तैयार किया जाता है, जिनको फोर्टिफिकेशन के द्वारा भी तैयार किया जाता है। तो ये जो पदार्थ हैं इनके ऊपर लिखा होता है कि ये 6 महीने तक यूज़ किया जा सकता है, 5 महीने तक यूज़ किया जा सकता है, उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी लिखी हुई होती है। तो ये लिखा हुआ होना यह जो फूड है उसके सुरक्षित होने को बताता है कि यह भोजन पूर्ण रूप से सुरक्षित है और इसे खाया जा सकता है। तो इस प्रकार के भोजन की मांग बाजार में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
थर्ड पॉइंट इज मिर्च मसाला और तिलहनों को घरेलू स्तर पर संसाधित किया जाता है और इसकी सुरक्षा की चिंता नहीं होती। आज पैक किए हुए विभिन्न मसालों, स्वास्थ्यवर्धक मसालों, पीसे हुए और मसालों के मिश्रण की मांग विशेषकर शहरों और बड़े नगरों में बहुत अधिक हो गई है। संसाधित खाद्यों के अतिरिक्त कच्चे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता भी सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंध रखती है और उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। घरेलू स्तर पे पहले जो तैयार किए जाते थे, जिन्हें घर पे ही पिसा जाता था, छाना जाता था और उसे तैयार कर लिया जाता था। पर आज लोगों के पास समय का अभाव है, लोगों की दिनचर्या बहुत व्यस्त हो गई है, तो सभी लोग बाहर से सामान लाना चाहते हैं। जितने भी मसाले हैं वो बाहर से लाना चाहते हैं। तो जो कंपनीज उनको बना रही है, उनकी उन कंपनीज का यह है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनकी क्वालिटी का ध्यान रखें और उचित क्वालिटी के आधार पर ही उन्हें बाजार में बेचें, जिससे कि जो भी लोग उन्हें खरीदें उनके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव ना पड़े। फोर्थ पॉइंट है भोजन की व्यवस्था के लिए बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों को अन्य स्थान पर पहुंचाना एक जटिल कार्य है और संसाधित तथा उपभोग के बीच एक लंबा अंतराल रहता है। अतः बड़ी मात्रा में उत्पादन और बड़ी मात्रा में वितरण के बीच का समय भी जोखिम आंकलन और सुरक्षा प्रबंधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जब सामान बनाया जाता है, भोज्य पदार्थ बनाया जा रहा है और उसे स्टोर करके रखा जाता है, फिर वो दुकानों पे जाता है और जब तक उसको कोई कस्टमर खरीद नहीं लेता, फिर कस्टमर खरीदने के तक वह दुकान पे रहता है और खरीदने के बाद वो कस्टमर के घर पे पहुंचता है। उसके बाद भी हम उसे लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो भोज्य पदार्थ है वो खराब नहीं होना चाहिए। तो जब भोजन बनाया जाता है तो इस पॉइंट को ध्यान में रख के बनाना चाहिए कि वो इतने लंबे समय तक खराब ना हो, उसकी सुरक्षा में कोई कमी ना आए। सूक्ष्म जैविक अनुकूलन, प्रतिजैविक प्रतिरोधकता, परिवर्तन, मानवीय सुग्राहिता और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं ने मिलकर खाद्य जनित सूक्ष्म जैविक रोगों के मामलों में वृद्धि की है। आज हमें जितने भी खाद्य जनित रोगाणुओं की जानकारी है, उनमें से लगभग आधे खाद्य जनित रोगाणुओं की खोज पिछले 25 से 30 वर्षों में हुई है। अभी भी बहुत से ऐसे खाद्य जनित रोग हैं जिनके कारणों की जानकारी अभी तक नहीं है। यह वैश्विक जन स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है और रोगाणुओं को ढूंढने, पहचानने और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय निगरानी की प्रणालियां स्थापित करने की आवश्यकता है। अब ये जो जितने भी सूक्ष्म जैविक रोग हैं और सूक्ष्म जीव हैं, वो भोजन को खराब कर कितने ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो कि भोज्य पदार्थों को खराब कर रहे हैं। जो साइंटिस्ट हैं वो इसके ऊपर बहुत रिसर्च कर रहे हैं और इसकी वृद्धि को किस प्रकार रोका जा सके, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। और यह जो रिसर्च है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है, जिससे कि क्योंकि फूड है वो एक लिमिटेड रिसोर्स है, वो खराब नहीं होना चाहिए। जितना भी हमें अनाज मिल रहा है वो खराब नहीं होना चाहिए। और अगर खराब हुआ हुआ अनाज अगर जनता तक पहुंचेगा तो ये एक बहुत बड़े समूह को नुकसान पहुंचा सकता है, उनको रोग हो सकता है, उनके स्वास्थ्य के ऊपर कुप्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत ने भी विश्व व्यापार संगठन निःशुल्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश पाने और विश्व बाजार की अधिक उपलब्धता के अवसर मिले हैं। इस परिवेश में यह आवश्यक हो गया है कि प्रत्येक देश खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता को बनाए रखें और सुनिश्चित करें कि आयातित खाद्य पदार्थ अच्छी गुणवत्ता के हैं और खाने के लिए उपयुक्त हैं। देश में खाद्य उत्पादन को सुरक्षित रखने के साथ साथ दूसरे देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी खाद्य मानकों और नियंत्रणकारी प्रणालियों की आवश्यकता है। अब भारत और विश्व के अन्य जो व्यापार संगठन हैं, उन्होंने एक समझौते पे साइन किए हैं, जिसके आधार पे कि जो भारत में सामान बन रहा है, जो भोज्य पदार्थ बन रहे हैं, वो बिल्कुल सुरक्षित है, उनकी क्वालिटी को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। और बाहर से भी जो जो भारत से निर्यात हो रहे हैं और आयात हो रहा है जितना भी भोज्य पदार्थ, वो सभी सुरक्षित होना चाहिए, उसमें सभी पोषक पदार्थ होने चाहिए और गुणवत्ता की दृष्टि से वो बिल्कुल सही होना चाहिए। सभी देशों को यह सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। 7 पॉइंट है वायुमंडल, मृदा और जल के प्रदूषण तथा कीटनाशकों के उपयोग से कृषि उत्पादों में इनके प्रदूषण का अंश आ जाता है। इसके अतिरिक्त मिलाए जाने वाले पदार्थों जैसे परिरक्षक, रंजक, सुगंध कारक और अन्य पदार्थ जैसे स्थायी कारक के कारण
खाद्यों के विभिन्न अवयवों, पोषकों और सदूषण का विश्लेषण करना अनिवार्य हो जाता है। जैसे कि जब अनाज तैयार किया जा रहा है तो बहुत सारे कीटों से वो खराब ना हो, इसलिए उस पे कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया जाता है। और वह जो अनाज जिसमें जो जल मिल रहा है उसके अंदर, वह भी प्रदूषित नहीं होना चाहिए। अगर जो मिट्टी है, जो वायुमंडल का एनवायरनमेंट है, उसमें प्रदूषण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उस प्रदूषित माहौल में भोजन तैयार किया जाएगा तो वह भी, उसके प्रदूषित होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो भोज्य पदार्थों को प्रिजर्व किया जाता है उस दौरान जो केमिकल्स डाले जाते हैं, जो कलर्स डाले जाते हैं, जो उसके अंदर सुगंध डाली जाती है, वो भी इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो एक बड़े जनसमूह के स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुंचा सके। तो इनको इवेलुएट करना, इनको ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अतः आज के अत्यधिक गतिशील खाद्य व्यापार परिवेश में सुरक्षित, पौष्टिक और पोषक खाद्य पदार्थों की ओर ध्यान बढ़ रहा है, जिससे इस क्षेत्र में प्रसार की संभावनाएं और जीविका के अवसर बढ़ गए हैं। अब इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि लोगों के पास समय का अभाव है और जीवन शैली में परिवर्तन आया है। लोगों का जो टेस्ट है वो चेंज हो चुका है। लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फूड आइटम्स को खाना चाहते हैं, पर उनकी फर्स्ट प्रायोरिटीज यही रहती है कि जो भी भोजन खाया जा रहा है वो स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए, उसमें सभी पोषक पदार्थ होने चाहिए और वह किसी प्रकार का संदूषित नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से वह संदूषित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में महत्ता के बारे में जाना कि जो भोजन सुरक्षा है और भोजन गुणवत्ता है उसका क्या महत्व है, उसे क्यों भारत में लागू किया गया है, उसके पीछे के क्या कारण हैं। तो हमने इन 7 पॉइंट्स को डिस्कस किया है और पूरा समझा है कि भोजन सुरक्षा की क्या महत्ता है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि खाद्य सुरक्षा को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे फूड सेफ्टी के बारे में जानेंगे कि खाद्य सुरक्षा और फूड सेफ्टी किसे कहते हैं। इसका आंसर है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य पदार्थ उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाए। खाद्य सुरक्षा को की समझ को तो अन्य संकल्पनाओं, विषालुता और संकट को परिभाषित करके उन्नत किया जा सकता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि खाद्य सुरक्षा क्या है। खाद्य सुरक्षा यह है कि जो भी उपभोक्ता खाद्य पदार्थों को खरीद रहा है वह हानिकारक नहीं होने चाहिए खाद्य पदार्थ, वह उपभोक्ता के शरीर को नुकसानदायी नहीं होने चाहिए। अब खाद्य सुरक्षा को समझने के लिए 2 पॉइंट हैं, उनको समझना आवश्यक है। पहला है टॉक्सिसिटी यानी कि अविषालुता और दूसरा है हैजार्ड्स। अविषालुता किसे कहते हैं? किसी पदार्थ की किसी प्रकार और किन्हीं परिस्थितियों में क्षति उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसे अविषालुता कहते हैं। अर्थात कि कोई भी खाद्य पदार्थ है, अगर उनकी परिस्थितियों में परिवर्तन कर दिया जाता है तो वह विषाक्त हो जाती है। जैसे कि अगर सही टेम्परेचर नहीं है, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो उस समय खाद्य पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, उनमें वो प्रदूषित हो जाते हैं। यानी कि जो परिस्थिति है वो सही नहीं होती है, जो टेम्परेचर है वो भोज्य पदार्थों के लिए सही नहीं होता है, तो वह भोजन को विषाक्त कर देता है। सेकंड है खतरा यानी हैजार्ड। ये जो हैजार्ड्स हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले हम समझते हैं कि हैजार्ड्स किसे कहते हैं। यह सापेक्षिक संभावना है कि जब पदार्थ को किसी प्रस्तावित तरीके और मात्रा में प्रस्तुत ना किया जाए तो उसके फलस्वरूप क्षति हो सकती है। अर्थात कि अगर हैजार्ड्स किस प्रकार से होते हैं कि जब बनाया जा रहा है उसके बाद उसमें फिजिकल हैजार्ड्स उत्पन्न हो जाएं, कुछ केमिकल्स के कारण उसमें संकट उत्पन्न हो जाए और कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर हैं जिनके कारण वो खराब हो जाता है, तो यह शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो यह जो हैजार्ड्स हैं ये 3 प्रकार के हैं, फिजिकल हैजार्ड्स, केमिकल हैजार्ड्स और बायोलॉजिकल हैजार्ड्स। अब हम एक एक करके इनकी डेफिनेशन को समझते हैं। सबसे पहले हम भौतिक संकट के बारे में जानते हैं कि भौतिक संकट किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से समझें। इसे 3 भागों में बांटा गया है हैजार्ड्स को। फर्स्ट है भौतिक संकट। भौतिक संकट किसे कहते हैं कि ये भोज्य पदार्थों में
पाया नहीं जाता है, पर ये भौतिक पदार्थ होते हैं जो कि जाने अनजाने में भोज्य पदार्थों में मिल जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं लकड़ी, पत्थर, कीट के अंश, बाल, तना और बीज, रेशेदार जूट इत्यादि। कई बार होता है कि जैसे दाल है उसमें पत्थर मिल जाते हैं, लकड़ी के टुकड़े आ जाते हैं, और कई बार खाने में बाल गिर जाता है। तो ये भौतिक संकट है जो कि भोज्य पदार्थों को खराब कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट है रासायनिक संकट। रासायनिक संकट वे रासायनिक अथवा हानिकारक पदार्थ होते हैं जो खाद्यों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं अथवा खाद्यों में जाने या अनजाने में मिला दिए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल है कीटनाशक जो दवाइयाँ होती हैं वो, रासायनिक अवशेष, पॉलीक्लोरीकृत बाइफिनाइल, परिरक्षक जो प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं वो बहुत बार भोजन पदार्थों को खराब कर देते हैं। जो खाने के कलर होते हैं जो हम भोज्य पदार्थ जैसे मिठाइयों में डालते हैं, चावल में डालते हैं, तो ये जो कलर होते हैं ये नुकसान दे सकते हैं। और अन्य मिलावटी पदार्थ जैसे जो मसाले हैं उनमें मिलावट की जा रही है, घी तेल में मिलावट की जा रही है। तो ये सारे केमिकल संकट होते हैं, रासायनिक संकट होते हैं जो कि भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता को कम कर देते हैं। थर्ड है जैविक संकट में जीवधारी शामिल हैं, जिसमें सूक्ष्म जीवधारी जीव सम्मिलित हैं। यह सूक्ष्म जीव जो खाद्य से संबंधित होते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं, खाद्य जनित रोगाणु कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, ये भी आपकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाद्य जनित रोगाणु किसे कहते हैं, यह किस प्रकार भोज्य पदार्थों को नुकसान पहुंचा देते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। तो इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ये एक बड़ा क्वेश्चन बन के भी आ सकता है और इसे अलग अलग भागों में भी इसे पूछा जा सकता है। तो मैं इसे दोबारा से बताऊंगी कि जैविक संकट में विभिन्न जीवधारी शामिल हैं, जिसमें सूक्ष्म जीवधारी सम्मिलित होते हैं। और ये सूक्ष्म जीवधारी भोज्य पदार्थों को खराब कर देते हैं। ये जीवाणु, खमीर, प्रोटोजोआ, फफूंदी और वायरस हो सकते हैं। जैसे अगर कुछ समय तक रोटी या ब्रेड रखी जाती है तो उसके ऊपर सफ़ेद रंग की फफूंदी आनी शुरू हो जाती है। तो ये अगर इस प्रकार का भोजन, और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो सब्जियों के ऊपर भी इस प्रकार के जो फंगी है वो उत्पन्न हो जाती है। तो यह जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, यह भोज्य पदार्थों को खराब कर देते हैं। और ये अगर यह खराब भोज्य पदार्थ, ये सदूषित भोज्य पदार्थ किसी भी व्यक्ति के द्वारा खाया जाता है तो वो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न कर देता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी की इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, उसकी डेफिनेशन के बारे में जाना, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में जाना, और हमने खाद्य सुरक्षा किसे कहते हैं इसके बारे में जाना। ये कौन कौन से कारक हैं जो कि खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। हमने ये सब पॉइंट इसमें डिस्कस किए हैं, समझे हैं। आप इसके नोट्स बनाएं। मैंने एनसीईआरटी की किताब के सभी पॉइंट्स को कंसीडर किया है, तो ये आपके सही और पूरे नोट्स होंगे। अब आप इसे पढ़ें और याद करें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।